मेरे देशवासियों और मेरे देश के भाइयों बहनों, आप लोग के सामने ये खबर आ ही रही है और दिखा रहे। तरह तरह के लोग तरह तरह के वीडियो बना के आप लोग को दिखा रहे, और हमारे बड़े बड़े न्यूज़ एंकर अपने स्टूडियो में बैठ के और अपनी 2000 की नोटें बंद हुई है उसकी उपलब्धियां गिना रहे। बट एक चीज़ देखना, इससे ना ही आपका फ़ायदा है, ना ही तो आम आदमी का फ़ायदा है, और ना ही तो देश का फ़ायदा है। इससे फ़ायदा किसका है मैं बताता हूँ आपको। ये नेताओं द्वारा रची गई साजिश है और षड्यंत्र है, द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जाए और जो असल मुद्दा है हमारा ध्यान उस पर ना जा पाए, छोटे मोटे बातों में उलझा के और रखना है। ये मीडिया द्वारा और कुछ नेताओं द्वारा। नोटबंदी 2016 में हुई थी, फिर 2023 में एक बार और वो दौर दोहराई जा रही है। बस फ़र्क है, अलग अलग है। उस समय देश के प्रधानमंत्री आके मंच पे बोले थे, इस समय आरबीआई का गवर्नर स्टेटमेंट दे के बता रहे। ये ध्यान देना, ये नोट बंदी नहीं, नोट बदली हो रही है। आज अडानी फाइनेंस नहीं करना चाहता है, अंबानी फाइनेंस नहीं करना चाहता है, तो बड़े बड़े उद्योगपति जो है वो आज कहीं ना कहीं इन नेताओं से दूरी बनाए रखे हैं। वो पैसा लगाना नहीं चाहते, तो इनको पैसा कहाँ से आएगा? ये जो देश में इतने बड़े बड़े बैनर लगते हैं, इतने बड़े बड़े फ़ोटो लगते हैं, ये पैसा कहाँ से आता है? नेता कोई घर बेच के, खेत बेच के, या अपनी बाप की जायदाद बेच के हमारे और आपको दिखाने के लिए पोस्टर लगाता है कि हमारा या और आपका पैसा टैक्स का जो हम देते हैं, सरकार को देते हैं टैक्स, हम अपने राज्य को सुधारने के लिए और राज्य को सही बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रोडें बनाने के लिए, शिक्षा पे काम करने के लिए, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो हम इसके लिए टैक्स देते हैं जो हमारा देश मजबूत हो। लेकिन आज ये हमारे टैक्स का कहाँ से कहाँ उपयोग कर रहे हैं? अपने बैनर के तले, अपने अपने भाषणों के तले, अपने अपनी यात्रा में, ये सब हमारा टैक्स का पैसा ये जहाँ घूमते हैं वहाँ खर्चा करते हैं, बड़े बड़े बैनर लगवा के, और उसमें हमारा पैसा वेस्ट करते हैं। अब इनको वो भी पैसा कम पड़ता है, तो अब ये नया तरीका निकाले हैं देश में, नया हथकंडे अपनाए हैं, जब मन करे तब नोटबंदी कर दो और बड़े बड़े उद्योगपति जितने हैं उनको ब्लैकमेल करो। अब हम और आप 50-60 हज़ार का महीना कमाते हैं, 10,000 20,000 का। अब उसमें से मतलब है जो हमारे पास 10,000 20,000 करोड़ तो एक स्टॉक रहेगा नहीं ना, हमारे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ ऐसा रहेगा नहीं ना। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो देश का फायदा नहीं करा रहे ये नेताओं द्वारा। ये ध्यान रखना, देश का डर दिखाने वाले और देश का करप्शन खत्म करने वाले ये खाली बोलना जानते हैं। उनको देश से कुछ लेना देना नहीं है, देश के करप्शन से कुछ लेना देना नहीं है, उनको अपने पैसे से मतलब है। नोटबंदी करके और हम बड़े बड़े उद्योगपति को डराना है और उनका ही पैसा लेके और फिर वही वाइट करके दे देंगे। 50,000 लेंगे, 50 करोड़ लेंगे, जिसमें से उनको 40 करोड़ दे देंगे, 10 करोड़ कमीशन काट लेंगे, 100 करोड़ लेंगे, 90 करोड़ देंगे, 80 करोड़ उनको रिटर्न देंगे और 20 करोड़ रुपया ये खुद ले लेंगे। तो पार्टी फंड में जमा हो जाएगा इतना पैसा। ये ध्यान रखना, इसमें किसका फ़ायदा है? बैंक का फ़ायदा है और नेता का फ़ायदा है। आम आदमी तो कल भी लाइन में लग रहा था और आज भी लाइन में है। आम आदमी कल भी झोला लेके बस में चढ़ के ड्यूटी करने जा रहा था और आज भी जाएगा, चाहे देश में कुछ भी हो जाए, कोई भी सरकार आ जाए। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उस पर कभी बात नहीं होएगा। हमारे लिए क्या सुविधा देनी चाहिए उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो ये नोटबंदी तरीके से, नोटबंदी का कारण यही है कि बड़े बड़े लोगों से पैसा निकाला जाए और पार्टी फंड में लगाया जाए। आने वाले 2024 में चुनाव है, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। लोगों को बहलाने के लिए, विधायक को खरीदने के लिए, लोगों के बीच में दारू बांटने के लिए, लोगों को देके कमीशन देके लोगों को वोट खरीदने के लिए, इन सारी चीज़ों को तैयारी हो रही है। इसलिए नोटबंदी जैसा तमाशा खड़ा करके हमारे बीच में दिखाया जा रहा है और कमीशन बदली हो रही है। इसमें कैसा है, बड़े बड़े उद्योगपति को डराया जाएगा, उनसे कमीशन लिया जाएगा, उनका ब्लैक पैसा वाइट करके फिर उनको दिया जाएगा। उनका भी कुछ नुकसान नहीं है। 100 करोड़ रखे हैं, बोलेंगे भाई लेके आ हमारे पास,
बैंक द्वारा और नेताओं द्वारा हम आपको करवा के देते हैं, 100 करोड़ रुपया है तो 80 करोड़ तो ले ले और 20 करोड़ हमको दे दे। क्योंकि आने वाले 2024 में चुनाव आ रहा है, पार्टियों को पैसा चाहिए, नेताओं को पैसा चाहिए, बैनर बड़े बड़े बैनर लगवाने के लिए, बड़े बड़े ऐड चलवाने के लिए, लोगों के बीच में दारू बांटने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, चीज़ों के लिए पैसे लगेंगे। अभी अडानी अंबानी पैसा फाइनेंस कर नहीं रहे हैं, तो बस यही तरीका मिला था जे एक नोटबंदी जैसा हथकंडे अपनाए जाए। 2000 के नोट का दिखावा करके जब बंद हो गया है, और उसके बाद फिर आ रहा है इलेक्शन 2024 में, पैसा पूरा डबल हो जाएगा, फिर से एक बार उत्पात मचाई जाएगी